हेलो। नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हमने आपके साथ वादा किया था, हम आपकी रीट की तैयारी करवा रहे हैं अभी। तो दोस्तों, रीट के लिए आज हमारा हिंदी का टॉपिक है संज्ञा, नाउन। तो आज हम हिंदी में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होती है, ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं, वो सारी चीज़ों को हम आज कवर करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हम रीट की तैयारी करवा रहे हैं अभी फ़िलहाल, और इसके बाद हम सुपर टेट जो कमिंग एग्ज़ाम्स हैं टीचिंग से रिलेटेड, जैसे कि सुपर टेट है, DSSV और KVS है, जो आने वाले एग्ज़ाम्स है उसकी भी तैयारी करवाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, संज्ञा। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, संज्ञा होती क्या है। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा वह शब्द जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध हो। किसका? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? संज्ञा कहा जाता है। अर्थात संज्ञा का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो नाम होता है। किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी जाति का नाम हो या किसी कोई भाव हो, ठीक है ना। तो उसे क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक संज्ञा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चलिए अब पढ़ते हैं हम संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी हैं जान लेते हैं। सबसे पहली जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरी संज्ञा है वो है जातिवाचक संज्ञा। एंड तीसरी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। एंड चौथे नंबर पर समूहवाचक संज्ञा और 5वें नंबर पर भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। चलिए दोस्तों, अब इन पांचों को हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वह क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे दोस्तों, व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, देशों के नाम भारत, जापान, नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, शहरों के नाम पटना, बनारस, या पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत आदि। यानी कि केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए, क्लियर हुआ ये। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों? उसको पढ़ते हैं हम। जिस शब्द संज्ञा के द्वारा किसी व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। मनुष्य। मनुष्य क्या है? एक पूरी जाति है। उसमें क्या आते हैं? लड़का, लड़की, औरत, आदमी, सभी लोग आ जाते हैं उसमें, ठीक है ना। पशु पक्षी। पशु पक्षी में क्या? घोड़ा, गाय, तोता, कबूतर आदि आ जाते हैं। वस्तुओं के नामों में क्या है? वस्तु के नाम घड़ी, मेज, कुर्सियाँ आदि, ये क्या है? वस्तुओं के नाम। व्यवसाय, वह आपका व्यवसायों के नाम क्या हो जाते हैं? शिक्षक, मंत्री, लेखक, ये सारे क्या है? आपके जातिवाचक संज्ञा में आपके काउंट किए जाते हैं दोस्तों। तो जातिवाचक संज्ञा समझ में आई, यानी कि किसी व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का, कम्युनिटी का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, ये आपको समझ में आया। अब देखते हैं हम तीसरा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द संज्ञा के द्वारा किसी द्रव्य यानी कि पदार्थ का बोध होता है और जिसे मापा या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, वह क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। दोबारा से देखिएगा दोस्तों। जिस शब्द संज्ञा के द्वारा किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे हम माप या तौल तो सकते हैं परंतु क्या है? काउंटिंग नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते हैं, वह क्या कहलाती है? आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। जैसे कि धातु या खनिजों के नाम लोहा, सोना, चांदी आदि। खाने पीने की वस्तुएं हो गई,
जैसे कि दूध, पानी, घी, इसको क्या है हम माप या तौल सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो इसे ये क्या कहते हैं, इसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि जिसे हम माप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, ठीक है ना, जिससे क्या है पदार्थ का बोध होता है जिस संज्ञा शब्द से। ठीक है, ये थी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी हमारी क्लास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी संज्ञा है हमारी, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों, जिस शब्द संज्ञा के द्वारा अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूहों का बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, जैसे व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों के समूह में क्या आता है, परिवार, सेना, झुंड, ये सारी चीजें क्या है, समूह, समूह को व्यक्त करती हैं, ठीक है ना। तो ये समूहवाचक संज्ञा में शामिल होती हैं। वस्तुओं के समूह जैसे गुच्छा हुआ, पुंज, श्रृंखला आदि, ये क्या होता है, समूह। तो क्या समझ में आया दोस्तों इसमें, जिस शब्द संज्ञा के द्वारा अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो वह क्या कहलाती है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाव, भाव से ही समझ में आता है। भाववाचक क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। जिस शब्द संज्ञा के द्वारा किसी भाव, दशा, गुण, धर्म या कार्य का बोध हो तथा जिनकी गणना नहीं की जा सके वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाव कैसा हो गया, जैसे लोभ, क्रोध, धैर्य, बुढ़ापा, बचपन, पढ़ाई आदि, ये क्या है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के आपके उदाहरण हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात भी है भाववाचक संज्ञा में, वो क्या है, यानी कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है, उसकी कुछ पहचान, ठीक, वो आपको बताते हैं क्या है। भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए कुछ प्रमुख चिन्ह निम्नलिखित हैं। जिस शब्द के अंत में ई, त्वा, पा, पन, हट, वट, का, सा, ना, अंत आदि प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में जुड़े होते हैं वे सभी शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों के अंत में ये जो डार्क शब्द हैं वो आपके अंत में अगर आते हैं तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा में काउंट किए जाते हैं। जैसे कि लड़ाई, महत्व, बढ़ावा, मनुष्यता, लड़कपन, कड़वाहट, सजावट, कड़क, बहाव, मिठास आदि, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी भाववाचक संज्ञा में काउंट की जाती हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तथा अव्यय में ता, पन या ई, त्वय, आव, अन, हट आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जैसे गुरु, गुरु का क्या हो जाएगा, गुरुत्व। लिखावट का क्या हो, लिखना का क्या हो जाएगा, लिखावट। धरिता, निकटता। सुंदर का सुंदरता। चढ़ाई, घबराहट आदि, ये सारे क्या है, आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्लियर हुआ भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी भाव, दशा, गुण, धर्म या कार्य का बोध हो। ठीक है, तो ये आपका संज्ञा थी जो अभी आपके साथ डिस्कस की, पूरा टॉपिक संज्ञा का, यानी कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं, वो हमने आपके एक एक करके सारे डिस्कस किए। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और आगे भी इसी तरीके के आपको क्लासेस मिलती रहेगी, प्रोवाइड होती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।